Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great, and today I am going to cover some more practical problems related to replacement decision in capital budgeting. Okay, so let's start. देखो क्वेश्चन देखो अपीयर हो रहा होगा यहाँ पर स्क्रीनशॉट पर. ओके, और अब जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा रिप्लेसमेंट वो सारे इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम. ओके, सो अच्छे से सबकी रिवीजन करनी है, बार बार करनी है जब तक आपके कंसेप्ट माइंड में सेट ना हो जाए. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. देखो क्या लिखा है इसमें, अ मशीन यूज्ड ऑन अ प्रोडक्शन लाइन मस्ट बी रिप्लेस्ड एट लीस्ट एवरी 4 ईयर. कॉस्ट इनकर्ड टू रन द मशीन अकॉर्डिंग टू इट्स एज आर. ओके, पहले देखो क्या लिखा, एक मशीन है वो किस में यूज होगी, प्रोडक्शन के लिए यूज होगी, और वो हर 4 साल में एक बार क्या होगी, रिप्लेस होगी. या तो फर्स्ट ईयर में हो रिप्लेस, या तो सेकेंड ईयर में हो, इट मीन, और थर्ड ईयर में रिप्लेस हो, और फोर्थ ईयर में. इन चारों साल में से एक साल में रिप्लेस होनी चाहिए मशीन, ये लिखा है. इसका मतलब ये है एटलीस्ट एवरी 4 ईयर. ओके, और क्या लिखा, एज ऑफ द मशीन, मशीन की एज दी हुई है, एज तो पहले बता दी कितना है, 4 ईयर. क्या लिखा है, परचेज प्राइस, परचेज प्राइस कितनी है, 60,000 है आज की. आज प्राइस कितनी है आज की, 60,000. ओके, और क्या है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 की इसमें क्या दे रखी है, मेंटेनेंस कॉस्ट दे रखी है. अगर और क्या मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है, फर्स्ट ईयर के एंड में मेंटेनेंस कॉस्ट है 16,000, सेकेंड ईयर में 18,000, और थर्ड ईयर के एंड में है 20,000, फोर्थ ईयर के एंड में है कितनी, 20,000. और क्या, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, वो मेंटेनेंस से रिपेयर करने की कॉस्ट है. फर्स्ट ईयर के एंड में जीरो है रिपेयर, और क्या है, सेकेंड ईयर में 4,000 रिपेयर कॉस्ट है, और उसके बाद थर्ड ईयर में 8,000 रिपेयर कॉस्ट, एंड फोर्थ ईयर में 16,000 रिपेयर कॉस्ट. ओके, देन स्क्रैप वैल्यू कितनी है, अगर एक साल के बाद बेचते हैं तो कितने में बिकेगी, 32,000 की बिकेगी, 32,000 की हो. ओके, और अगर रिप्लेस करते हैं, अगर रिप्लेस करते हैं सेकेंड ईयर में रिप्लेस करेंगे तो कितनी उसकी वैल्यू स्क्रैप वैल्यू 24,000. और अगर रिप्लेस कब करते हैं, थर्ड ईयर में, तो उसकी रिप्लेस वैल्यू उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है, अगर थर्ड ईयर में रिप्लेसमेंट करते हैं तो 16,000. और सेम लाइक अगर फोर्थ ईयर में क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं, तो उसकी कितनी सैलरी वैल्यू है, उसकी सैलरी वैल्यू है 8,000 रुपीज. ओके, सो यहाँ पर क्या है, एक ही मशीन दी हुई है, और क्या उसमें दिया है कि उसे कब रिप्लेस करना चाहिए, 4 साल के बीच में. अगर पहले साल में करते हैं तो पहले फर्स्ट ईयर में करेंगे, सेकेंड ईयर में करेंगे, थर्ड ईयर में करेंगे, फोर्थ ईयर में करेंगे, ये आपको सजेस्ट करना है. ओके, और इसमें क्या लिखा, फ्यूचर रिप्लेसमेंट विल बी विद आइडेंटिकल मशीन विद सेम कॉस्ट. ओके, रिवेन्यू इज अनअफेक्टेड बाय द एज ऑफ मशीन. और इससे क्या है, रिवेन्यू क्या है, अनअफेक्टेड है. ओके, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिवेन्यू पर. तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर सीएफएटी का कोई पंगे नहीं है. ओके, और इग्नोरिंग इन्फ्लेशन एंड टैक्स डिटरमाइन द ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल. और इसमें इन्फ्लेशन और टैक्स को क्या कर देना, इग्नोर कर देना है. और क्या लिखा, पीवी फैक्टर दिया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट द 15%, और 4 ईयर का उसका फैक्टर भी दिया हुआ है. प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दी है, पीवीएफ दे रखी है पहले से ऑलरेडी. ओके, सो इस क्वेश्चन में कहीं ऑपरेटिंग कॉस्ट, कोई सेविंग कॉस्ट निकाल दी है, नहीं दी है, और ना कोई यहाँ पर कैश फ्लो दिया हुआ है. इसका मतलब क्या, हमें चारों साल की क्या निकालनी, प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो निकालना है इसमें. ओके, प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो के बेसिस पे क्या लेना, डिसीजन लेना है. जिस ईयर में रिप्लेसमेंट करता है उस ईयर का अगर क्या है, प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो लोअर आता है, तो उसी साल में करना चाहिए, रिप्लेसमेंट करना चाहिए. ओके, तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या लिखा है, देखो क्या करना है, पहले कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो निकालना है यहाँ पर. ओके, ये ध्यान रखना है. और कितने साल का है, 4 साल के लिए. और फॉर्मेट तो मैंने वैसे ही पहले बता रखा है कैसे बनेगा. फॉर्मेट क्या है इसका, पहले आता है ईयर, उसके बाद पीवीएफ. अब यहाँ 4 साल के लिए नहीं, 4 साल की 1 ईयर, टू ईयर, अब देखो 3 ईयर, 4 ईयर.
क्या रिप्लेसमेंट फर्स्ट ईयर, यहाँ पर क्या रिप्लेसमेंट डाल देना हेडिंग, क्या रिप्लेसमेंट फर्स्ट ईयर, रिप्लेसमेंट सेकेंड ईयर, रिप्लेसमेंट इन थर्ड ईयर, रिप्लेसमेंट इन फोर्थ ईयर। ओके, यहाँ पर आएगा ईयर और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा पीवीएफ एट द रेट कितना परसेंट फैक्टर दिया, 15%, 15% है। ओके, यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर। ओके, अब क्या करना है देखो, अब यहाँ इसके अंदर भी कॉलम बनेंगे, कॉलम के अंदर सब कॉलम क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ क्या आता है, अमाउंट आएगा, अमाउंट, और यहाँ पर क्या आएगा, पीवी प्रेजेंट वैल्यू उसकी, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ आएगा प्रेजेंट वैल्यू, अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू, अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू। ओके, अब क्या करना है, अब देखो अगर मशीन तो क्या, मशीन तो कब खरीदनी है, इनिशियल में खरीदनी है, स्टार्टिंग में खरीदनी है। ओके, तो क्या है, पहले निकालते क्या, कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन 0 ईयर में आएगी ना, क्योंकि आज ही खरीदेंगे, कितने की पड़ेगी वो, फैक्टर पड़ेगा 1 का और 60,000, और उसका फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 60 ही आएगा ना, और यहाँ पर देखो 60,000 और यहाँ पर भी 60 ही आएगा, क्योंकि हम मशीन को चाहे कभी भी रिप्लेस करें, चाहे सेकेंड ईयर में करें चाहे थर्ड ईयर में, उससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन मशीन कब हम परचेज कर रहे हैं, स्टार्टिंग में। ओके, तो ये ध्यान रखना, ईयर के 0 में परचेज करेंगे। अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, नेक्स्ट लिखा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस हम इन दोनों को एक साथ ही कर लेंगे, ऐड करके करेंगे, ठीक है। जैसे 16,000 है और 0 तो 16,000 आएगा, और 18 सेकंड में 18,000 क्या रखे मेंटेनेंस, और 4,000 है रिपेयर के, तो दोनों को ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 5,000 आएगा, एक साथ कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन लंबा चला जाएगा, लंबा हो जाएगा। ओके, क्या रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ओके, देखो अगर रिप्लेस क्या करते हैं, एक साल के बाद, 1 साल बाद करते हैं, तो कितने रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, 16,000। ओके, ये ध्यान रखना है। तो इसका 1 साल का ले लो, इसका फैक्टर कितना दिया है, 1 साल का 0.8696। ओके, 16,000, ठीक है। तो इसका 16,000 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 0.8696 0.8696 इंटू में 16,000, ये आएगा 13,914, 13,914। ओके, अब देखो मशीन कभी भी रिप्लेस करे, ओके, लेकिन क्या है, जो ऑपरेटिंग, जो इसमें रिपेयरिंग मेंटेनेंस कॉस्ट फर्स्ट ईयर में लगी है, वो उसमें भी तो लगेगी, आगे भी तो लगेगी, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी लगेगी, वही आएगा 16,000 और कितना है, 13,914। हमें रिप्लेसमेंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये केस बन दिया है, मतलब ईयर 1 में अगर रिप्लेस करते हैं तो कितनी वो आएगी, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो। ओके, और ये क्या, अगर 2 साल के बाद मशीन को रिप्लेस करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो कितना आएगा। ओके, तो हमें क्या यहाँ पर लिखना, हमेशा ये ध्यान रखना है कि मशीन जो यहाँ पर अगर यहाँ पर 2 साल में करते हैं, क्या रिप्लेस करते हैं, तो वहां पर तो इसकी फर्स्ट ईयर की कॉस्ट तो 16,000 आएगी ना। ओके, तो यहाँ पर कितना है, 16,000, और इसमें भी कितना है, 13,914, 1 साल का 16,000, इसमें भी आएगा 13,914। ओके, अब देखो अगर सेकेंड ईयर में रिप्लेस करते हैं तो सेकेंड ईयर का फैक्टर कितना है, 0.75 सेकेंड ईयर में रिप्लेस करते हैं। अब सेकेंड ईयर में रिप्लेस करेंगे तो फर्स्ट ईयर पे कोई फर्क पड़ेगा, सेकेंड ईयर वाला नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड ईयर में रिप्लेस करने हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 18 और प्लस 4,000, तो कितना आ गया, 22,000। 22,000, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 0.7561 इंटू में 22,000, 16,000
634। ओके, अब यहाँ पर देखो तीन साल बाद रिप्लेस करेंगे, लेकिन ये वाली कॉस्ट यहाँ आएगी कि नहीं आएगी? चाहे कब करें, अगर 3 साल बाद रिप्लेस करते हैं मशीन को तो सेकेंड में तभी तो उसे क्या कहते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो करानी पड़ेगा मशीन को, तो यहाँ पर भी आएगा। ओके, 22,000 16,634। ओके, अब चाहे 4th ईयर में रिप्लेस करें, ओके, लेकिन ये वाली कॉस्ट तो उसमें भी ऐड होगी कि नहीं होगी? ओके, ये ध्यान रखना है। और इसमें कितना आएगा? 16,634। ओके, अब अगर 3rd ईयर में करते हैं तो 3rd ईयर में देखो कितना इसका फैक्टर दिया 0.6575। यहाँ पर किया, यहाँ पर भी नहीं आएगा क्योंकि 3rd ईयर में करें तो इससे कोई मतलब नहीं है। ओके, अब 3rd ईयर में क्या है, जब 3rd ईयर में करेंगे तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा या 2nd ईयर में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सीधा 3rd ईयर में चलते हैं। कितना है देखो, मेंटेनेंस कॉस्ट है 20,000 और रिपेयर कॉस्ट है कितनी है 8,000, तो टोटल कितना आ गया 28,000। ओके, 28, इसको 28 से मल्टीप्लाई करो, 28,000 इंटू में 0.6575 कितना है 18,410। 18,410। ओके, 18,410 आ गया। अब इसके बाद देखो अगर 4th ईयर में भी रिप्लेस करते हैं, लेकिन 3rd ईयर में तो रिप्लेस करनी, वो क्या रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो करनी पड़ेगी ना, रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी आएगा यहाँ 28,000, इसका 18,410। ओके, और अगर 4th ईयर में रिप्लेस करते हैं 4th ईयर में, तो 4th ईयर का फैक्टर कितना है 0.5718। ओके, अब यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं, हम 4th ईयर में रिप्लेस कर रहे हैं तो इससे कोई मैटर नहीं है यहाँ से। तो 4th ईयर में आएगा सीधा कितना है 20,000 और प्लस में 16,000 कितना आ गया 36,000। मैं दोनों की कॉस्ट एक साथ लेकर चल रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखो कितना है 0.5718 इंटू में 36,000 करोगे तो कितना आएगा 20,585। 20,585। ओके, अब क्या करना है, अब इसमें देखो क्या है, स्क्रैप वैल्यू दी है। अगर हम क्या करते हैं 1st ईयर में रिप्लेस करते हैं तो कितने की मशीन आएगी, मशीन कितने की बिकेगी, स्क्रैप वैल्यू कितनी है 32,000, तो ये क्या टर्मिनल वैल्यू है ना। अब क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे टर्मिनल वैल्यू, ये तो आउटफ्लो है, इसमें इतना जाएगा ये। ओके, अब टर्मिनल वैल्यू क्या है, ये तो हमारे पास आएगी टर्मिनल वैल्यू। अगर 1st ईयर में करते हैं तो 1st ईयर में देखो 1st ईयर का फैक्टर कितना 8696 और इसमें कितनी आएगी 32,000 रुपए रिसीव हो गए। अगर 1 साल के बाद ही हम रिप्लेस करते हैं नई मशीन के साथ तो कितने रुपए मिलेंगे ओल्ड मशीन से 32,000, तो करो 32,000 इंटू में 0.8696 कितना आएगा 27,827। 27,827। ओके, अब अगर 2nd ईयर में रिप्लेस करते हैं तो 2nd ईयर का फैक्टर कितना है 0.7561 और 2nd ईयर में कितने की मशीन बिकेगी 24,000 की। अब तो 0.7561 इंटू में 24,000 ये आएगा 18,146। 18,146 ये 18 है। ओके, अब इसके बाद देखो अगर 3rd ईयर में रिप्लेस करते हैं, 3rd ईयर में रिप्लेस करेंगे तो कितनी है 0.6575। ओके, 0.6575। अब यहाँ पर कितनी है, अगर 3rd ईयर में रिप्लेस करते हैं तो स्क्रैप वैल्यू कितनी है रिकवर होगी मशीन 16,000 की, तो कितना है 16,000 इंटू में 0.6575। ओके, तो कितना है 10,250 520 है, सॉरी 10,520। ओके, अब अगर 4th ईयर में रिप्लेस करते हैं तो 4th ईयर में आएगा 8,000 और उसका फैक्टर कितना है 4th ईयर का फैक्टर है 0.5718 और 4th ईयर से उससे मल्टीप्लाई कर दो 8,000 इंटू में 0.5718 कितना है 45,774। ओके, इसे माइनस कर दो, हमें प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो निकालना है, तो ये क्या है ये इनफ्लो है,
तो आउटफ्लो में से इनफ्लो माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो आ जाएगा। ओके, अब देखो करो। ओके, अब क्या करना है, अब निकालना है पीवीसीओ, प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो। वो कैसे निकलेगा, देखो इसका टोटल करो, इसमें से ये माइनस कर दो। 60,000 प्लस में 13,914 माइनस में 27,827 ये आएगा 46,087 46,087। ब्लैक पेन क्लिक कर दे। ओके, फर्स्ट ईयर में। अब इसमें करो, इनको तीनों को ऐड करो। 60,000 प्लस में 13,914 प्लस में 16,634 माइनस में 18,146 कितना आएगा, देखो 60 प्लस में 13,914 प्लस में 16,634 माइनस 18,146 ये कितना आया, 72,402 72,402। अब इसमें से करो, इन तीनों को ऐड करो, इसमें से माइनस कर दो। 60,000 प्लस में 13,914 प्लस में 16,634 प्लस में 18,410 माइनस 10,520 98,438 98,438। ओके, अब क्या करना है, अब फोर्थ ईयर का निकालो। 60 प्लस 13,914 प्लस में 16,634 प्लस में 18,410 प्लस में 20,585 माइनस में 45,74 कितना, ही 1,24,600 969 है ये 1,24,969। ओके, अब देखो ये पीवीसीओ कब का दिया हुआ, ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकेंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का, ये फोर्थ ईयर का। ओके, अब क्या ये अलग अलग दिया, ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड, वो थर्ड, वो फोर्थ का। तो हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट करना है इसे। इक्विवेलेंट कैसे करेंगे, देखो इक्विवेलेंट करेंगे, कहते हैं इक्विवेलेंट एनुअल प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो। इसके लिए फैक्टर कितना था, इसका पीवीएफ कितना, पीवीएफ निकालेंगे, पीवीएफ ऑफ 15% का। ये एक साल का, इसका एक साल का निकालो। एक साल का कितना है, एक साल का सीधा पॉइंट इससे डिवाइड कर दो, एक साल मतलब 1 डिवाइड बाई 1.15। ओके, पहले दे रखा है फैक्टर कितना, 0.8696। ओके, इससे डिवाइड करना है, इसे इक्विवेलेंट लाने के लिए डिवाइड करना है। पीवीसीओ में से कितने इक्विवेलेंट, पीवीएफ से क्या करना है, डिवाइड करना है। पीवीसीओ को पीवीएफ से डिवाइड करना है। अब सेकेंड ईयर में कितना आएगा, देखो सेकेंड ईयर में एक डिवीजन का यहीं पर वो लगा देता हूँ, सिंबल है डिवीजन का, ठीक है। इसमें ये डिवाइड करेंगे। अब इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा, 0.8696 प्लस में 0.7561 ये कितना आ रहा है, 1.6257। ओके, अब इससे डिवाइड करना है इसे। अब थर्ड ईयर का निकालो, 1.6257 प्लस में थर्ड ईयर में ये वाले प्लस कर दो, 0.6575 कितना आया, 2.2832। ओके, अब कितना प्लस करना है इसमें, फोर्थ ईयर का कितना है, 0.5718 ये आएगा 2.855।
ओके, अब इसको इससे डिवाइड करो, अब क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आएगा पीवीएफ आएगा। ओके, पीवीएफ। अब यहाँ पर निकालो क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट एनुअल प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो, इक्विवेलेंट एनुअल प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो आ गया। ठीक है, आएगा। अब डिवाइड करो इसको इससे, देखो 48,087 पॉइंट डिवाइड बाय 0.8696, ये कितना है, 52,998, 52,900। किसका करो, अब नेक्स्ट वाले का करो, 72,404 डिवाइड बाय 1.6257, ये आएगा 44,537। अब इसमें भी करो, 98,438 डिवाइड बाय 2.2832, इसका कितना आ रहा है, 43,114। ओके, अब देखो 1,24,969 डिवाइड बाय 2.855, इसका आएगा 43,772। ओके, अब पीवीसी निकाले हमने, एनुअल क्या है, इक्विवेलेंट एनुअल कैश आउटफ्लो निकाल लिया, इक्विवेलेंट एनुअल प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो है ये। ओके, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। देखो सबसे कम किसमें आउटफ्लो आ रहा है, सबसे कम देखो किसमें है, इसमें 52, इसमें 44, इसमें 43 और इसमें कितना 43,7 है, इसमें कितना है 43,114। अब जिस ईयर में कैश फ्लो क्या होगा, कम होगा, आउटफ्लो कैश आउटफ्लो कम होगा, तो उसी साल क्या करना चाहिए, मशीन को रिप्लेस करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर क्या है आएगा, मशीन should be replaced after 3 years due to lower equivalent annual present value cash outflow। ओके, हमें थर्ड ईयर में कब करना चाहिए, आफ्टर 3 ईयर के बाद, 3 ईयर के बाद करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उसमें इक्विवेलेंट एनुअल प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो क्या है, लोअर है, सबसे कम है, उस ईयर में आउटफ्लो कम जा रहा है, तो उसमें क्या हो रही है, सेविंग हो गई है ना। तो क्या है, इसमें एडवाइस करना है तुम्हें कि हमें कब करना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए 3 ईयर के एंड में। ओके, तो ये क्या, ये केस था, केस 1 था क्या, अगर फर्स्ट ईयर के आफ्टर 1 ईयर, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, मतलब अगर 1 साल के बाद रिप्लेस करते हैं तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो कितना आएगा, ये आ गया। और 2 साल के बाद करते हैं तो ये, 3 साल के बाद करते हैं तो ये दे रखा है। ओके, और 4 ईयर के बाद करते हैं तो ये आएगा। ठीक है, अब एडवाइस करना है आपको। ओके, तो वीडियो पॉज करो और लिखो, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना है, करो जल्दी। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो अच्छे से करना है इसे। देखो क्या लिखा है इसमें, अ कंपनी हैज एन ओल्ड मशीन हैविंग बुक वैल्यू 0। एक मशीन है कंपनी की, ओल्ड मशीन, उसकी बुक वैल्यू कितनी है, 0 है। एक कंपनी है, उसमें एक ओल्ड मशीन है, उसकी बुक वैल्यू कितनी है, 0 है। उसका क्या लिखा, विच कैन बी सोल्ड फॉर ₹50,000। अगर उसे सोल्ड करते हैं, सेल करते हैं अभी, तो कितने की बिकेगी, 50,000 की। ओके, अब क्या लिखा है, अ कंपनी इज थिंकिंग टू चूज वन फ्रॉम द फॉलोइंग 2 अल्टरनेटिव। अब इसमें क्या करना है, कंपनी क्या सोच रही है क्या,
इसके बाद दो अल्टरनेटिव है, उसमें से एक चूज करना है। क्या लिखा है? टू इनकर एडिशनल कॉस्ट और ₹10 लाख टू अपग्रेड द ओल्ड एग्जिस्टिंग मशीन। अब क्या है, अगर ओल्ड मशीन को क्या करते हैं, अपग्रेड करते हैं, तो उसमें कितनी कॉस्ट आएगी? 10 लाख रुपीज आएगी। एग्जिस्टिंग मशीन को अगर अपग्रेड करते हैं तो अपग्रेडेशन कॉस्ट कितनी है? 10 लाख रुपीज। और दूसरा क्या है? दूसरा है टू रिप्लेस ओल्ड मशीन विद द न्यू मशीन। अगर ओल्ड मशीन को न्यू मशीन के साथ क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं, तो उस केस में मशीन न्यू कॉस्ट कितनी है? न्यू कॉस्ट उसकी 20 लाख, न्यू मशीन की कॉस्ट है 20 लाख, और उस पर क्या लगेगा? प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ ₹50,000, और उस पर इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगेगा 50,000। ओके, और उसके बाद क्या लगेगा? बोथ अबोव प्रपोजल्स एनविसेज यूजफुल लाइफ टू बी 5 ईयर विद सैल्वेज वैल्यू टू बी नील। और दोनों के केस में क्या है? सैल्वेज वैल्यू नील रहेगी और लाइफ कितनी है? 5 ईयर है। और उसके बाद लिखा है द एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स प्रॉफिट दिया है। आफ्टर टैक्स फॉर द है 3 ऑल्टरनेटिव्स आर एज अंडर। और इसमें क्या दिया है? टैक्स और प्रॉफिट दिया, आफ्टर टैक्स का प्रॉफिट दिया इसमें। और इसमें दिया है ओल्ड मशीन का, जो एग्जिस्टिंग मशीन है उसका क्या दिया है? अगर ओल्ड मशीन चलाते हैं तो उसका क्या है? आफ्टर टैक्स कितना प्रॉफिट होगा? 5 लाख, 5,40,000, 5,80,000, 6,20,000, 6,60,000। और अपग्रेड करने के बाद मशीन को चलाते हैं, रन में लाते हैं, उसे यूज करते हैं, तो कितनी है? 5.5 लाख, 5,90,000, 6,10,000, 6,50,000, 7 लाख। और न्यू मशीन से रिप्लेस करते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा 6 लाख, 6,40,000, 6,90,000, 7,40,000 और 8 लाख। ओके, अब यहाँ पर देखो आफ्टर टैक्स दिया है, और यहाँ पर आफ्टर टैक्स मतलब हमें क्या निकालना है? CFAT निकालना है। आफ्टर टैक्स मतलब इसमें डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा? एड बैक करना पड़ेगा। आफ्टर टैक्स क्या दिया? PAT दिया, पैट दिया है, पैट। हमें CFAT निकालते हैं तो क्या करना है? उसमें एड बैक करना है डेप्रिसिएशन को। ओके, अब क्या लिखा है? इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखा है इसमें टैक्स रेट है 40%। द कंपनी फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड टू डेप्रिसिएशन एज्यूम कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू बी 15%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी दिया है? 15%, मतलब डिस्काउंटिंग रेट है 15% का, और टैक्स रेट है 40%। और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी दिया है सबका, सभी अलग अलग ईयर का, 5 साल का दिया है। ओके, और इसमें बताना सजेस्ट करना, अगर अपग्रेड करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी, और अगर क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं, तो इन दोनों ऑप्शन बताने, क्या कंपनी को अपग्रेड करना चाहिए या रिप्लेसमेंट करना चाहिए इसमें, इन दैट केस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। रोज देखो क्या इसमें? कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना, NPV। ओके, अब ईयर के बाद क्या आएगा? PVF एट द रेट 15% का। यहां पर क्या है? अपग्रेड और रिप्लेसमेंट। इसमें भी 2 कॉलम आएंगे, इसमें भी कितना आएंगे? 2 आएंगे। ओके, यहां तक कर लेता हूं। बाकी अप डाउन होता रहेगा बाद में। अब यहाँ पर क्या आएगा? अमाउंट, यहाँ पर आएगा प्रेजेंट वैल्यू, अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू, पर्टिकुलर। ओके, आपका निकालना पहले इंक्रीमेंटल केस आउटफ्लो निकालना है। तो क्या आएगा? देखो केस ए में क्या आएगा?
इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो, इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो अपग्रेडेड और क्या है, न्यू मशीन। अगर अपग्रेड करते हैं, ईयर 1 में आएगा, 0 में आएगा ना 1, और अपग्रेड करते हैं तो कितनी कॉस्ट है उसकी, 10 लाख लगेगी उसमें। ओके, और इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी 10 लाख आएगी। ओके, अब यहां पर क्या है, अब यहां है, अगर यहां पर क्या करते हैं, तो 20,50,000 आएगा। अगर न्यू मशीन को परचेज करते हैं तो उसमें क्या आएगा, इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी ऐड होगी, उसमें ऐड होगी कौन सी कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट को भी ऐड करेंगे। और क्या है, 20 लाख तो कॉस्ट मशीन की ही, तो क्या आ गया 20,50,000। ओके, अब इसमें देखो लेस क्या करेंगे, सेल ऑफ ओल्ड मशीन, लेस करेंगे सेल ऑफ ओल्ड मशीन। ओल्ड मशीन को क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो उससे क्या आएगा, इनफ्लो होगा, इनफ्लो होगा कि नहीं होगा। तो अब क्या होगा, तो अब देखो, अब इसमें क्या है, मशीन की वैल्यू कितनी दी है, 0 दे रखी है। ओके, मशीन की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर क्या है, कैपिटल गेन टैक्स भी लगेगा, देखेंगे, चेक करेंगे। ओके, तो क्या करना है, सैलरी निकालने, पहले इधर कर लेते हैं, साइड में क्या है, सैलवेज वैल्यू आपको प्रॉपर बनाना है, ठीक है। यहाँ पर स्पेस कम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा इससे। ओके, यहाँ पर क्या है, सेल्स कंसिडरेशन कितना है, 50,000 अगर आज सेल करते हैं। और इसमें कैपिटल गेन टैक्स कैसे निकालते हैं, सेल्स कंसिडरेशन, उसमें माइनस क्या करते हैं, माइनस करते हैं बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू 0 दे रखी है, और उस पर टैक्स कितना आ गया, तो कैपिटल गेन कितना आ गया, कैपिटल गेन आ गया 20,000, मतलब इतना हमें देना पड़ेगा टैक्स। तो कितना आ गया, टोटल आ गया 30,000। तो अब कहां पर, यहाँ देखो रिप्लेस, जहां पर अपग्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो सेल हो ही नहीं रही है। जब सेल हो ही नहीं रही है तो क्या करेंगे, तो इग्नोर करते हैं, यहाँ पर आएगा सिर्फ ईयर के बिगनिंग में तो हो रहा है ना, ईयर के बिगनिंग में हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, 30,000 रुपए इधर आएंगे, रिसीव हुआ है। अब देखो पीवीसीओ कितना आएगा, 20,20,000। ओके, और यहाँ पर कितना आएगा, पीवीसीओ 20,20,000। ओके, तो क्या आ गया, ए आ गया, ए में क्या आ गया, ए में आ गया पीवीसीओ। ओके, पीवीसीओ आ गया, ये पीवीसीओ। अब इसका क्या निकालना है, बी पॉइंट में है इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो। अब इसके लिए क्या निकालना है, CFAT, इंक्रीमेंटल CFAT। ओके, CFAT निकालना है। अब CFAT के लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ओके, तो वर्किंग नोट कहां पर बनाऊं, स्पेस भी नहीं है, तो क्या करते हैं, पहले यहीं पर वर्किंग नोट बना लेते हैं। ठीक है, पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं अच्छे से। देखो अब दिक्कत हो रही है ना जब बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल CFAT। यहाँ देखो ये लिख लो, ये 1 2 3 4 5। तो ओल्ड मशीन का देखो, ओल्ड मशीन का कैश आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया है,
ओल्ड मशीन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है इसमें, देखो। अब देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया है, 50,000, और ओल्ड मशीन की बुक वैल्यू कितनी, 0 है। तो यहाँ डेप्रिसिएशन तो ऐड हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी 0 आएगा, क्योंकि बुक वैल्यू कितनी है, 0 है। जो यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओल्ड मशीन का है, उसी को क्या मानेंगे, CFAT है, CFAT है ये, ओके। तो ये क्या, ओल्ड मशीन का CFAT, इसी को CFAT मानेंगे, ओके, ये ध्यान रखना है। तो ओल्ड मशीन कितना आ रहा है, 5 लाख है, 5 लाख, और इसके बाद कितना, 5,40,000, और उसके बाद है 5,80,000, और उसके बाद क्या है, 6,20,000, और उसके बाद क्या है, 6,20 है, 6,60,000, ओके। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद अपग्रेड, अब जब अपग्रेड कराते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होता है, तो अपग्रेड कराएंगे तो 10 लाख की जो वैल्यू है तो उस पर डिप्रिसिएशन भी लगेगा, तो उस डिप्रिसिएशन को क्या करेंगे, यहाँ पर एड बैक कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है और ये अपग्रेडेशन कॉस्ट है, तो उसको क्या डिप्रिसिएशन, उससे क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। और डिप्रिसिएशन क्या रहता है इसमें, स्ट्रेट लाइन मेथड दिया हुआ है। कौन सा मेथड है, SLM मेथड, ओके। तो पहले क्या निकालते हैं, पैट, किसका, अपग्रेड मशीन का, अपग्रेड मशीन का पैट कितना दिया है, पैट दिया है इसमें 5,50,000, 5,90,000, 6,10,000, और उसके बाद कितना है, 6,50,000, और उसके बाद कितना है, 7 लाख, 7 लाख है ना। अब डेप्रिसिएशन कितना कर देंगे, अपग्रेडेशन में जो डेप्रिसिएशन है एड बैक करेंगे। अब डेप्रिसिएशन को, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, ठीक है। अब जब डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, CFAT आ जाएगा, क्या आ जाएगा, CFAT। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, जब हम अपग्रेड करा रहे हैं मशीन को तो उसमें कितनी कॉस्ट लग रही है, 10 लाख, और कितने ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए, तो कितना आ गया, कितना आ गया, 2 लाख रुपए डेप्रिसिएशन। तो 2 लाख समझ में आएगा, 2 लाख, क्योंकि नील वैल्यू बता रहा है ना एंड में दोनों मशीन की, ओके। अब यहां पर क्या आ जाएगा, CFAT आ जाएगा। इसको इसका प्लस करोगे तो कितना आएगा, 7,50,000, इसको ऐसे करोगे तो 7,90,000, इसको ऐसे करोगे तो 8,10,000, और इसको इससे करोगे तो कितना आएगा, 8,50,000, और इसको इससे करोगे तो कितना आएगा, 9 लाख, ओके। अब क्या करेंगे, इंक्रीमेंटल CFAT, ओके। इंक्रीमेंटल CFAT कैसे निकलेगा, जो ये निकला था अपग्रेड मशीन का, अपग्रेड मशीन का CFAT कितना है, जो अपग्रेड मशीन का है, इसमें से ये वाला ओल्ड वाला माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, इंक्रीमेंटल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अपग्रेड वाली मशीन का CFAT उसमें से माइनस कर दो ओल्ड मशीन का CFAT, तो क्या आ जाएगा, इंक्रीमेंटल केस, क्या आएगा, इंक्रीमेंटल केस इनफ्लो आ जाएगा, CFAT आ जाएगा, मतलब इंक्रीमेंटल केस फ्लो आफ्टर टैक्स। तो करो, इसमें कितना है, 5 लाख, 5 लाख में से कितना माइनस करेंगे, 5 लाख में 7,50,000 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 2.5 लाख आएगा, 2,50,000, ओके। अब इसका करो, देखो आगे कितना है, 7,90,000, 790 माइनस में 5,40,000 कितना आएगा, फिर से 2,85,000 आएगा। अब इसमें करो 8,10,000 माइनस में 5,80,000, 2,30,000। अब 8,50,000 माइनस में 6,20,000, 2,30,000। अब देखो 9 लाख माइनस में 6,60,000, 2,40,000, ओके। अब देखो क्या है,
अगर अपग्रेड करते हैं तो उसमें इंक्रीमेंटल के CFAT कितना आ रहा है, पहले 2.5 लाख, दूसरे में 2.5 लाख, तीसरे में 2,30,000, 2,30,000, चौथे में 2,40,000। ये अपग्रेड का भी अपग्रेड का निकला। ऐसे ही किसका निकालना है, ऐसे ही निकालना है किसका, न्यू मशीन के साथ अगर रिप्लेस करते हैं तो पहले वर्किंग नोट ही बना लेते हैं, ठीक है। फिर इसे क्या कर देंगे, ये वर्किंग नोट नंबर 2 हो गया, ओके। अब वर्किंग नोट यहाँ पर उसका भी बना लेते हैं साथ ही साथ। और तो बाद में कर लेंगे सॉल्व, ओके। वर्किंग नोट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वर्किंग नोट नंबर 3 बनाना है, 3 बनाना है तो वर्किंग नोट नंबर 3, ओके। इसमें भी सेम लिखो, क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल CFAT, इंक्रीमेंट CFAT इन केस ऑफ न्यू मशीन। अगर न्यू मशीन को क्या करते हैं, न्यू मशीन का रिप्लेस करते हैं तो CFAT कितना आएगा, पहले देखो ईयर 1, ईयर लिख लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5, ओके। CFAT ओल्ड मशीन का जो पहले का वही आएगा, जो पहले का क्या दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है। क्योंकि हम इसमें डेप्रिसिएशन क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि उसकी बुक वैल्यू क्या दे रखी है, 0 दे रखी है ओल्ड की, तो इसलिए क्या कर रहे हैं, जो पैट आया है उसी को क्या मान लिया है, CFAT माना है, ओके। मानना ही पड़ेगा, जब उसमें डेप्रिसिएशन है ही नहीं तो क्या वही क्या आ जाएगा, CFAT भी हो जाएगा, ठीक है। तो कितना है, 5 लाख है, और फिर दूसरे साल कितना है, 5,40,000 है, और तीसरे साल कितना है, 5,80,000 है, और उसके बाद है 6,20,000, और उसके बाद कितना है, 6,60,000। अब उसी तरह देखो, अब इसका पैड कितना दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स न्यू मशीन का पैड कितना है, देखो न्यू मशीन का पैड दिया 6 लाख, और उसके बाद कितना है, 6,40,000, उसके बाद है 6,90,000, और उसके बाद है 7,40,000, उसके बाद है 8 लाख, ओके। अब इसमें ऐड कर दो डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, और डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, 2,20,50,000 अपॉन में 5 करो, 20,50,000। इसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी ऐड होगी मशीन की कॉस्ट में, ओके। डिवाइड कर दो 5 से, कितना हो गया, 4,10,000। तो हर साल 4,10,000 ऐड कर दो, इसमें भी 4,10,000, इसमें भी 4,10,000। अब इसमें क्या करना है, अब इन दोनों डेप्रिसिएशन और पैड को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, CFAT आ जाएगा, CFAT, ओके। तो CFAT कितना आएगा, इसमें 10,10,000, और इसमें करोगे इसका 10,50,000, 6,40,000 प्लस में 4,10,000, 10,50,000, और इसके बाद करो 6,90,000 प्लस में 4,10,000, 11 लाख, 7,40,000 प्लस में 4,10,000, कितना है, 11,50,000। अब कितना है, 4,10,000 प्लस में 8 लाख, 12,10,000, 12,10,000। अब इंक्रीमेंटल निकालते हैं, इंक्रीमेंटल CFAT, ओके। इंक्रीमेंटल कितना है, इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट, जब रिप्लेस करते हैं मशीन को तो क्या आएगा, और किसमें, न्यू मशीन में से ओल्ड मशीन का जो CFAT है उसे माइनस कर दो, 1,00,000,
10,10,000 माइनस में 5 लाख, ये आएगा 5,10,000। ठीक, अब इसमें देखो 10,50,000 माइनस करो 5,40,000, कितना आएगा 5,10,000 इसमें भी आ रहा है। ओके, अब इसका कितना आएगा 11 लाख माइनस में 5,80,000, आएगा 5,20,000। 11,50,000 माइनस में 6,20,000, ये आएगा 5,30,000। अब इसका तो 12,10,000 में 6,60,000, ये आएगा 5,50,000। ओके, हो गया ना। अब क्या आ गया, ये CFAT हो गया इन केस ऑफ किसमें, रिप्लेसमेंट के केस में। और ये किसका है, CFAT किसका है, इंक्रीमेंटल CFAT है अपग्रेड के केस में, ये अपग्रेड के केस में कितना ये है। ठीक है, आप क्या करो, वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या तो क्या शायद एक दो नए पेज पे क्या कर लेना, नए पेज पे इसका वर्किंग नोट बना लो। ओके, क्योंकि हम मुझे क्या करना है, इसको सोल्व करना है प्रॉपर, इसे फिर दोबारा फॉर्मेट को तैयार करना पड़ेगा। ओके, सो आई होप आपने लिख लिया होगा। ओके, ये वर्किंग नोट बनाना। ठीक है, वर्किंग नोट पहले ये आएगा, फिर सेकेंड वर्किंग नोट ये है, फिर थर्ड ये है। ओके, और मैं आपके सामने ही रफ करूंगा क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए ना। छोटा बहुत पड़ेगा इसके लिए, क्वेश्चन इतना लॉन्ग था। ओके, इन फ्यूचर देखेंगे, लेंगे एक नया बोर्ड बड़ा सा। अब देखो, फिर से फॉर्मेट को तैयार करो, इसी को प्रिपेयर करो कंप्लीट पूरा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो अपने। ओके, ताकि जब भी नई कोई वीडियो अपलोड हो आपके लिए तो सीधा नोटिफिकेशन आए आपके पास डायरेक्ट। और सपोर्ट करना भी सीखो, अब बड़े हो गए हो। अब देखो, इंक्रीमेंटल केस CFAT निकालना है। इंक्रीमेंटल CFAT तो हमने निकाल लिया है ना, मैंने भी साइड में लिख लिया पेंसिल से। अब देखो क्या है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। अब इसमें देखो कितना कितना दिया है, इसमें दिया अगर अपग्रेड करते हैं तो अपग्रेड करने में कितना आएगा। फर्स्ट ईयर में कितना है, इंक्रीमेंटल CFAT 2.5 लाख। ओके, और सेकेंड ईयर में कितना है, 2.5 लाख। ओके, अब देखो थर्ड ईयर में कितना है, 2,30,000। और फोर्थ ईयर में 2,30,000 और 2,40,000। ओके, अब क्या फैक्टर कितना है, इसका फैक्टर कितना दे रखा है, देखो इसका फैक्टर भी देखो अलग अलग दिया ना। फैक्टर कितना है, 0,870 क्वेश्चन में गिवन है। फैक्टर भी 0.756 और इसमें कितना फैक्टर है, इसमें है 0.572 नहीं, 0.572 नहीं, 0.658 फिर है 0.572। अब इसमें आएगा 497। ओके, अब इसमें देखो रिप्लेसमेंट करते हैं तो उसका इंक्रीमेंटल CFAT कितना है, उसका है 5,10,000 फर्स्ट ईयर में, सेकेंड में भी 5,10,000 है भाई साहब। उसके बाद कितना है, 5,20,000, 5,30,000 और इसके बाद है 5,50,000। ओके, अब इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो सबकी।
0.870 इंटू में 2.5 लाख 217,500। ओके, अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो। 0.756 इंटू में 2.5 लाख, ये आएगा 1,89,000। अब 0.658 करो, इंटू में करो 2,30,000, यह 51,340, 51,340। आज करो 0.572 इंटू में 2,30,000, ये आएगा 1,31,560, 1,31,560। अब इसका करो 0.497 इंटू में 2,40,000, 1,19,280, 1,19,280। अब इसका टोटल करना है, तो मैंने इसी में कर दिया था, जब मल्टीप्लाई करा तो इसी के साथ एम प्लस करता गया, तो इसको इक्वल टू क्या कर दो, एमआरसी कर दूंगा मैं। तो यहाँ एमआरसी कर दिया तो कितना आ गया, 8,86,80। ओके, ये क्या है, पीवीसीओ, पीवीसीआई, पीवीसीआई। अब पीवीसीआई यहाँ पर टाइम वैल्यू क्यों नहीं आया, क्योंकि दोनों उसमें क्या क्वेश्चन में दिया रखा है, दोनों की वैल्यू क्या है, नील है। ओके, और वहां पर कोई सैलरी वैल्यू गिवन ही नहीं है, तो टर्मिनल वैल्यू नहीं आएगी यहाँ पर। ओके, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या सिंपल कितना है, बी पार्ट ये है। ठीक है, अब उसी तरह इसका भी करो। 5,10,000 को इससे करो, फैक्टर से मल्टीप्लाई 870 इंटू में 5,10,000 और एम प्लस कर देना इक्वल टू के बाद 4,43,700। ओके, अब इसमें करो 5,10,000 इंटू में 0.756 इक्वल टू एम प्लस और 385,560, 385,560। ओके, अब इसका क्या करना है, 5,20,000 इंटू में 0.658 इक्वल टू एम प्लस 342,160, 342,160। उसके करो 5,30,000 इंटू में 0.572 इक्वल टू एम प्लस 3,31,60। ओके, अब इसका करो 5,50,000 इंटू में 0.497 इक्वल टू एम प्लस 273,350, 273,350। ओके, और एमआरसी करो तो कितना आ गया यहाँ पर, 17,47,930। अब निकालो क्या है, ओके, पीवीसीआई आ गया। अब क्या निकालना है, एनपीवी निकालनी है, एनपीवी। ओके, एनपीवी कैसे निकलेगा, एनपीवी देखो कैसे निकलेगा, एनपीवी निकलेगा, बी में से मार्क करेंगे ए, पीवीसीओ में से मार्क करेंगे पीवीसीआई, तो क्या निकल जाएगा, एनपीवी। एनपीवी के लिए क्या करेंगे, देखो आप देखो 10 लाख 8,86,80 माइनस में 10 लाख करेंगे तो कितना आ रहा है, 1,91,320, 1,91,320 क्या ही माइनस में आ रही है, माइनस। अब दूसरे में क्या देखो, 20,20,20,000 माइनस में नहीं, इसमें करेंगे 17,47,930 माइनस में 20,20,000, 2,72,070, 2,72,070। ओके, लॉस में आ रहा है। ओके, फिर से देखो एक बार, 17,47,930, 17,47,930 माइनस में 20,20,000 ये आएगा, उतने आ रहा है। ओके, अब देखो दोनों में एनपीवी क्या है, नेगेटिव है, तो क्या करना, अपग्रेड करना चाहिए मशीन को, नहीं करना चाहिए। और रिप्लेसमेंट में देखो, रिप्लेसमेंट में और क्या लॉस में आ रहा है, एनपीवी क्या है और नेगेटिव आ रहा है, तो क्या करना चाहिए, मशीन को रिप्लेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए रिप्लेस। ओके, रिप्लेस नहीं करना है। ओके, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या लिखना है, यहाँ सजेस्ट करना है, सजेस्ट करना क्या लिखना है यहाँ पर,
it is better to continue with old machine due to या because NPV is negative in both alternative। और दोनों अल्टरनेटिव में नेगेटिव में आ रही है एनपीवी, ठीक है। तो हमें कहना चाहिए ओल्ड मशीन के साथ ही हमें कैरी ऑन रहना है, रखना है उसे। जो ओल्ड मशीन है उसी के साथ उसे प्रोड्यूस करना है, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है कंपनी में, ओके, वही मशीन को यूज करना है, ओल्ड वाली को। अब इसे अपग्रेड करते हैं तो क्या आएगा, एनपीवी नेगेटिव हो रही है, लॉस में जाएगी कंपनी। और क्या कहते हैं रिप्लेसमेंट करते हैं तो उसमें भी क्या एनपीवी नेगेटिव आ रही है, ओके। सो वीडियो पॉज करो और लिख लो, ओके। और नोट्स अच्छे से बनाने हैं आपको, और यहाँ पर तो स्पेस कम है तो इसलिए मैंने क्या कर दिया था, यहाँ पर मिटाओ के आधा यहाँ पे पोर्शन, तो मैंने दोबारा पहले नोट्स बनाए, फिर उसके बाद क्या निकाले, उसके बाद फिर दोबारा फॉर्मेट तैयार करना पड़ा मुझे, ओके। तो पहले क्या बनाना है, नोट 1 डालना है, फिर नोट 2 डालना है, फिर नोट 3 डालना है, सीरियल वाइज करना है आपको, ओके। तो वीडियो पॉज करो और लिख लो। So, I think it is enough for today. In next class, I will cover some more practical problems related to replacement decision in capital budgeting. Okay. So, I think it is enough. So, if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.